में जो है क्या एएसपी खुद के बंदू चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन करेंगे? हमारा प्रयास या गठबंधन से लड़ेंगे। अब प्रश्न है कि किसके साथ करेंगे, ये आपका प्रश्न होना चाहिए। हमारी जो विचारधारा है, जिस दल के साथ हमारी विचारधारा मैच करेगी उसके साथ हम लोग अपना गठबंधन करेंगे। हम समता चाहते हैं, बंधुत्व चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, न्याय चाहते हैं और देश का जो संविधान है, उसका संविधान सम्मान करता है, ऐसे जो दल होंगे उनके साथ हमारी बात जारी है और जैसे ही फाइनल होगी आप लोगों को बताने का काम करेंगे। सीजेआई के ऊपर में जूता फेंकने का मामला, हमला करने की भी कोई कोशिश हुई है, इसको कैसा देखते हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और आज़ाद समाज पार्टी इसका बहुत पुरजोर विरोध कर रही है। तो आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन हम कड़ा करने वाले हैं कि जब इस देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो चीफ है, मुख्य न्यायाधीश है, वो सुरक्षित नहीं है तो आप लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? तो ये बहुत ही दुख की बात है और बड़े ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है उस व्यक्ति के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये हम इसका विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। आदरणीय चंद्रशेखर जी भी इस बात को लेकर बहुत दुखी है, परेशान है। हम बहुत बड़ा आंदोलन इस बात को लेकर करेंगे। साथ साथ तो आपको बता दूं, अभी आपने देखा ग्वालियर में एक हमारे अधिवक्ता हैं, वो अनाप शनाप बात कर रहे हैं, वो उस व्यक्ति के खिलाफ बात कर रहे हैं जिस व्यक्ति को आज लोग मन से सम्मान देते हैं, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर। उनके बारे में कहते हैं उन्होंने संविधान नहीं लिखा है। उनके बारे में कहते हैं कि भाई ये तो अंग्रेजों के गुलाम थे, आदि आदि, हम देश को हिंदू राज बनाएंगे, ये आदि आदि बात वो कर रहे हैं। तो ये सब बातें देश की जो वातावरण है, जो भाईचारा बना हुआ है, उस भाईचारे को बिगाड़ने का एक साजिश है। उस साजिश का भी हम लोग पर्दाफाश करेंगे। तो इस प्रकार के हमारे कार्यक्रम 15 तारीख के बाद आपको दिखाई देंगे। आगे महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, तो सभी सीटों पे आपके प्रत्याशी होंगे। मैं निवेदन करूँ, यदि जब हमारा अलायंस होगा तो सभी सीटों पर लड़ने का तो सवाल ही नहीं है। तो जिस पार्टी के साथ अलायंस होगा वो अलायंस के बाद डिसाइड होगा कि भाई वो कितनी सीट पर लड़ेंगे, हम कितनी सीट पर लड़ेंगे। अलायंस के बाद ही मैं आपको अवगत करा पाऊंगा कि आजाद समाज पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। आजाद समाज पार्टी का गठबंधन होने की चर्चा जो है वो AIMI के साथ है, क्या वो चर्चा सही है? चर्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी जब फाइनल हो जाएगा तो बात आपको बताई जाएगी। चर्चाओं से अभी बात नहीं बनती है, चर्चा हो रही है, एक दो दौर की बात भी हुई है, लेकिन जब फाइनल होगा सीटों का तो आपको बताना है। सर मेरा एक सवाल है, छोटी पार्टियों के साथ ही गठबंधन करने का आपका इच्छा है या फिर कांग्रेस अगर आपको अपॉर्चुनिटी मतलब हाथ बढ़ा दिए सामने नागपुर में कि गठबंधन करने की तैयार है, तो क्या आजाद समाज पार्टी हम कांग्रेस के साथ भी नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नहीं करेंगे। कांग्रेस साथ क्यों नहीं करेंगे, क्या कारण है कांग्रेस साथ ना करने का? भाई हमारी विचारधारा मैच नहीं करती है। जिस परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर 1952 में चुनाव लड़ा मुंबई से, उनको हराने का काम किया। बाबा साहब के संविधान को ईमानदारी के साथ अगर लागू करते तो इस देश के जो दलित समाज के लोग हैं, SC समाज के लोग हैं, ST समाज के लोग हैं, OBC समाज के लोग हैं, आज कहीं से कहीं पहुँचते। तो बहुत सारी बातें हैं वो हम उनके साथ नहीं करना चाहते, बीजेपी के साथ नहीं करेंगे, शिवसेना के साथ नहीं करेंगे। कांग्रेस के युवा तो संविधान लेके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए कांग्रेस आगे खड़ी है। देखो मैं आपको निवेदन कर दूं, आप युवा हैं और समझदार भी हैं। जब पार्लियामेंट में भाई चंद्रशेखर आजाद पहली बार चुन के पहुंचे, है ना, तो उन्होंने जय भीम, नमो बुद्धाय और भारतीय संविधान जिंदाबाद का नारा दिया, है ना। तो आपने देखा कि वो नारा कांग्रेस के लोग भी दे रहे थे, वो नारा बीजेपी के लोग भी दे रहे थे, वो नारा शिवसेना के लोग भी दे रहे थे, वो नारा सपा के लोग भी दे रहे थे। क्या वो लोग वास्तव में देश के संविधान को मानते हैं? क्या वास्तव में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टरों का सम्मान करते हैं? यदि वास्तव में देश का सम्मान करते, ये संविधान का सम्मान करते, तो आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो कुछ हुआ है, कितने लोग खड़े हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं उनकी क्या हालत है। माननीय कांसी जी के पुण्यतिथि पर बहन जी का जो भी भाषण हुआ है सभी देश ने सुना है, क्या लगता है बहन जी की भाषण बस? बहन जी हमारी आदर्श है, हमारी नेता है, अच्छी नेता है, अपना मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, हम उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। सपा और बसपा ASP एक साथ चुनाव लड़ सकती है?
ये तो वो लोग बता पाएंगे, सभापति बन रही नहीं रही। नहीं, ये एसपी और बसपा अभी ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये राष्ट्रीय मुद्दा भी है और हमारे केंद्रीय नेताओं का विषय है, उस पर मैं अपनी पूरी बात आपके सामने नहीं कर सकता। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि ये अभी जो सुरेश भट्ट सभागृह में आपका कार्यक्रम होने वाला है, इसके बाद बड़े पैमाने में बड़ी सभा नागपुर में कब और कहाँ होने वाली है, ऐसा आप लोगों का कुछ प्लान है तो वो बताइए। जब लोकल बॉडी का चुनाव होगा तो इंदौरा मैदान में बहुत बड़ी सभा करेंगे। चुनाव के दौरान जब लोकल बॉडी का चुनाव होगा, भाई चंद्रशेखर आजाद जी आएंगे, उनमें बहुत बड़ी सभा आपको देखने को मिलेगी। क्या आह्वान करेंगे कल के कार्यक्रम में लोगों को आने के लिए? हमने कल के कार्यक्रम के लिए आह्वान ये किया है कि भाई आज पूरे देश में नजर उठा के देखिए, इस देश के गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, एससी को, एसटी को, ओबीसी पर जहाँ भी अत्याचार हो रहे हैं, उस अत्याचार का प्रतिकार करने के लिए, विरोध करने के लिए केवल एक नेता होता भाई चंद्रशेखर आजाद। तो आपने देखा होगा कि जितनी समस्या है ज़्यादातर देश की, उन ज़्यादातर समस्याओं को उठाने वाला एक ही नेता है भाई चंद्रशेखर आजाद लोकसभा में। इसलिए आपने देखा हो कि बिरला जी जो लोकसभा के स्पीकर है, उन्हें खुद कहना पड़ा कि भाई लोकसभा में 545 सदस्य हैं, उन सबसे ज़्यादा इस लोकसभा में सबसे ज़्यादा बोलने वाला और सबसे ज़्यादा बात रखने वाला, समस्या रखने वाला यदि कोई नेता है तो भाई चंद्रशेखर आजाद है। तो उनको हम लोग संसद रत्न अवार्ड है उसको नवाजने का काम करेंगे, वो मैं कहने का चाहता हूँ। सर, डीएसपी हो या जी एयरपोर्ट नागपुर पर आएंगे और एयरपोर्ट से सीधा हम लोग रेडिसन जो व्यू होटल है वहाँ पर जाने का काम करेंगे। और जब हम लोग जैसे ही रेडिसन व्यू के आने से पहले हमारे जितने भी जुम्मेदार पदाधिकारी साथी हैं, उनका हृदय से, मन से अपने नेता का स्वागत करेंगे। स्वागत करने के बाद रेडिसन व्यू आएंगे। वहाँ पर आने के बाद वो अपना ब्रेकफास्ट या जो भी रिफ्रेशमेंट होगा उसे करने का काम करेंगे। उसके बाद लगभग 11 साढ़े 11 बजे अपने काफिले के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय चंद्रशेखर आजाद जी दीक्षा भूमि की ओर जाएंगे। और दीक्षा भूमि में जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने दीक्षा लिया था। तो जिस स्थान से बाबा साहब ने दीक्षा लिया उस स्थान को नमन करेंगे। साथ साथ यहाँ पर जितने भी महापुरुषों के जो चित्र हैं या तथागत बुद्ध के अंदर जो स्टेचू है उसको वंदन करेंगे, नमस्कार करेंगे। और करने के बाद वह बोधि वृक्ष है वहाँ पर, बोधि वृक्ष पर भी वहाँ पर बोधि वृक्ष को भी नमन करेंगे। तो इसका भी अपना बहुत बड़ा इतिहास है, वो लंबी बात हो जाएगी। वहाँ पर हमारे पत्रकार बंधु बहुत सारे आएंगे, वो लगातार मुझे फ़ोन भी कर रहे हैं कि हम भाई का बहुत बड़ा इंटरव्यू या जो भी कार्यक्रम है हम साक्षात्कार लेना चाहते हैं, तो वो लोग भी वहाँ पर आने का साथी काम करेंगे। उसके बाद भाई का हमारे जो इंटेलेक्चुअल कुछ लोग हैं, जो कोई IAS है, IPS हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर्स लोग हैं, उनको भी संबोधन करेंगे। उनका अपना कार्यक्रम है। और संबोधन के बाद फिर रेडिसन व्यू, और रेडिसन व्यू के बाद फिर हमारे 1 बजे का कार्यक्रम है जो कविवर्य सुरेश भट्ट सभागार में, वहाँ पर लगभग 1:30-2 के बीच भाई चंद्रशेखर आजाद जी आने का काम करेंगे। और जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम का नाम है प्रबुद्ध जन सम्मेलन, तो इसकी जानने की क्यूरियोसिटी आपके तो होना चाहिए कि भाई प्रबुद्ध जन सम्मेलन ही क्यों, और नाम क्यों नहीं रखा। इसके पीछे हमारी मानसिकता ये है कि अभी तक हमारे बीमारी के साथी, आजाद समाज पार्टी के साथी जिन जिन एरियाज में तमाम प्रकार की समस्याओं को लेकर आंदोलित होते थे, तो लोग कहते थे कि भाई ये तो इसी प्रकार के लोग हैं। तो हम उनको दिखाना चाहते हैं हमारे विरोधियों को कि भाई जो आजाद समाज पार्टी है बहुत ही संगठित, अनुशासित पार्टी है और प्रबुद्ध लोगों की पार्टी है। इसलिए हमने लगभग 5000 कार्ड के माध्यम से ऐसे हमारे प्रबुद्ध लोगों को हमने आमंत्रित किया है उसमें सभागार में आने के लिए। तो वो भी सभी साथी वहाँ पर आने का काम करेंगे। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी न केवल प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे, बल्कि वर्तमान देश के जो भी हालात हैं उस हालात पर अपनी बात रखेंगे।
साथ साथ आपको पता है कि बहुत जल्दी इस महाराष्ट्र की धरती पर लोकल बॉडी के चुनाव होने वाले हैं। उस पर भी बात रखेंगे कि हम लोग अलायंस से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, क्या करेंगे, उस सारे विस्तार पूर्वक चर्चा वहाँ पर होगी। तो मैं पुनः आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि हमारी जो डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्टल संघ के जितने भी जिम्मेदार साथी यहाँ बैठे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, उन सभी से विनती है कि उस कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग वहाँ पर आइए। तो और जो कुछ आप में से कोई पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, मैं उस बात का जवाब देने को तैयार हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम में का जो सभागार है लगभग 2500 लोगों की उसकी कैपेसिटी है, लेकिन अभी अब जो मैं देख रहा हूँ कि तमाम कोई मुंबई से आ रहा है, कोई नागपुर से आ रहा है, कोई औरंगाबाद से आ रहा है, क्योंकि हमारे 7 जोन में पूरा भारत बटा हुआ है। 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, तमाम जोन में हमारे पदाधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी हैं, सिटी के पदाधिकारी हैं। तो लगभग मैं समझता हूँ कि 10 से लेकर 15,000 लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन अभी आप कहेंगे साहब कैपेसिटी 2500 की तो कैसे बात बनेगी? इसके लिए हमने व्यवस्था किया है। व्यवस्था क्या किया है? हमने बाहर जो LED होता है एक बहुत बड़ा, वो लगाने का काम किया, उसके बाहर भी लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और एक हॉल हमने और भी बुक किया है। तो तमाम मैं समझता हूँ कि जितने भी साथी आएंगे उन सबका वहाँ अभिनंदन करने के पूरा प्रयास करेंगे। तो जैसे युवा आजाद समाज पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और पक्ष प्रवेश भी लेना चाहते हैं पार्टी में, उनके लिए आपने किस तरह की व्यवस्था की है उस बारे में? हाँ, मैं आपको बता दूँ, हमने माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया है कि तमाम हमारे पास साथी आ रहे हैं। अभी ईसाई समाज के साथी हमारे पास मुझे मिलने आए, साथ सिख समाज के लोग मिलने आए, OBC समाज के लोग मिलने आए, तमाम लोग मिलने आए। अभी भी चरमकाल के साथी मुझसे मिलने आए। उस सभी लोग तो भाई का स्वागत भी करना चाहते हैं और कुछ ऐसे लोग जो दूसरी पार्टियों में लोग काम कर रहे हैं, वो काम जो कर रहे हैं वो लोग अपनी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके लिए हमने उसी सभागार में एक हॉल की हमने व्यवस्था किया है। उस हॉल में सभी लोगों को, जो लोग भी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। उसकी व्यवस्था हमने किया है।